मित्रों, एक प्रसिद्ध कहावत है कि जिसके पैर न होई बिवाई वो क्या जाने पीर पराई। अर्थात यह है कि पैर के छालों के दर्द का एहसास उसी को हो सकता है जिसके साथ कभी ऐसा हुआ हो। आज हम आपको ऐसा प्रसंग बता रहे हैं जिसका सार यही है कि हमें दूसरों की तकलीफ का कारण कभी नहीं बनना चाहिए। तो आइए सुनते हैं। मित्रों, किसी नगर में एक सेठ जी रहते थे। वो अपने कुत्ते को हमेशा अपने साथ रखते थे। एक बार सेठ को दूसरे गांव में जाने के लिए नाव में बैठना पड़ा, तो सेठ ने कुत्ते को भी अपने साथ नाव में बैठा लिया। दोस्तों, कुत्ता पहली बार नाव में बैठा था। नाव नदी में तेजी से आगे बढ़ रही थी। थोड़ा बहुत नाव हिल भी रही थी, तो कुत्ता असह गया। वो चारों तरफ पानी को देखकर उछल कूद करने लगा। नाव में बैठे सभी लोग कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे, लेकिन बहुत देर तक कुत्ता ऐसा करता रहा तो सभी को डर लगने लगा। कुत्ते की उछल कूद की वजह से नाव डूब सकती है। उन्होंने सेठ से कुत्ते को रोकने के लिए कहा, लेकिन कुत्ता सेठ की बात मानने को तैयार नहीं था। मित्रों, कुत्ते की उछल कूद और ज़्यादा बढ़ने लगी। सभी लोग डर गए। उसी नाव में एक बुद्धिमान संत भी बैठे हुए थे। संत ने सेठ से कहा, अगर आप आज्ञा दें तो मैं इसे कुछ ही देर में ठीक कर सकता हूँ। मित्रों, सेठ ने कहा कि जैसा आपको उचित लगे वैसा कीजिए, नहीं तो ये कुत्ता आज हम सबको डुबो कर ही छोड़ेगा। संत उठे और उन्होंने कुत्ते को पकड़कर नदी में फेंक दिया। कुत्ता अपनी जान बचाने के लिए तेजी से हाथ पैर चलाने लगा। कुत्ता जैसे तैसे करके नाव में चढ़ने की कोशिश करने लगा और उसे मृत्यु से डर सताने लगा। जैसे ही कुत्ता नाव के नज़दीक आया, संत ने उसे पकड़कर नाव में बैठा लिया। अब कुत्ता चुपचाप जाकर अपने मालिक के पास बैठ गया। कुत्ते को देखकर सभी लोग हैरान रह गए। जो कुत्ता कुछ देर पहले उछल कूद कर रहा था वो एकदम शांत हो गया। सेठ ने संत से इसका कारण पूछा। संत ने कहा कि जब कुत्ते को पानी में फेंका तब उसे समझ में आ गया कि उसकी जान खतरे में है। बस ये बात समझते ही वह चुपचाप जाकर बैठ गया, क्योंकि जब तक परेशानी अपनी ना हो उसे कोई समझता ही नहीं है। मित्रों, इस कथा का निष्कर्ष यह है कि जब तक हम खुद किसी मुसीबत में नहीं फंसते हैं तो दूसरों की परेशानी का अनुमान भी नहीं लगा पाते हैं। इसलिए हमें दूसरों की समस्याओं को भी समझना चाहिए और ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे कारण किसी दूसरे को कोई परेशानी ना हो।